नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे बिहार में सत्ता पलटने की, कालका जी मंदिर में हुए हादसे की, खड़गे के देवभूमि दौरे की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता ज्योति निषाद। फिर से पलटी मार दी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है और इंडिया अलायंस के साथ अब रिश्ता खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ 8 और मंत्रियों ने शपथ ली है, जहां पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि जो नीतीश कुमार हैं वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस्तीफे देने के बाद आरजेडी भी लगातार बैठक बुला रही है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि आरजेडी सरकार बचाने के लिए जितन राम मांझा को बड़ा ऑफर दे सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी आना बाकी है। वहीं से पहले कल तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की हम लोग इज्जत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा झटका इंडिया अलायंस को लगा है, क्योंकि कल तक जब ये अटकलें सामने आ रहे थे, इंडिया गठबंधन को यही लग रहा था कि सिर्फ ये अटकलें ही रह जाएंगे, नीतीश कुमार ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अटकलों का जो दौर था अब वो खत्म हो गया है और ये सस्पेंस भी खत्म हो गया है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और उन्होंने अब बीजेपी के साथ गठबंधन जोड़ लिया है। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस, नोएडा। उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज देहरादून के दौरे पर रहे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज उत्तराखंड के दौरे पर थे और देहरादून के बन्नू ग्राउंड में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जब वह पहुंचे तो उनका जो स्वागत है कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने फूल मालाओं से किया और जब उन्होंने संबोधन दिया तो संबोधन में उन्होंने साफ तौर पर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की, चाहे वो केंद्र के मुद्दे हो, महंगाई, बेरोजगारी या फिर महिला उत्पीड़न को लेकर जो मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उस पर सरकार को घेरने की कोशिश करी गई। वहीं पर अगर मैं बात करूं राज्य के मुद्दों की तो अंकिता भंडारी मर्डर केस और साथ साथ कहा जा सकता है कि जिस तरह से बेरोजगारी को एक मुद्दा बना के कांग्रेस जन जन तक जाएगी और उसी के तहत जो कार्यकर्ताओं को आज दिशा निर्देश दिए गए कि वो अब अपने ब्लॉक या क्षेत्र में जाएंगे और वहां से जो कार्यकर्ता जो लोग हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे और साथ साथ जो कांग्रेस की विचारधारा है उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें कांग्रेस 5 लोकसभा सीटों में अपनी प्रचंड जीत हासिल कर सके। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। दिल्ली में कालका जी मंदिर में एक बड़ा हादसा हुआ। कैसे हुआ हादसा बता रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम दुबे। दिल्ली के कालका जी में मंदिर परिसर में कल रात लगभग 12 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें फिलहाल दिल्ली के अलग अलग ट्रॉमा सेंटरों में उनको भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में भजन कीर्तन हो रहा था, जहां पर जाने माने गायक बी प्राग आए हुए थे और भजन कीर्तन चल रहा था कि अचानक मंच पर भारी भीड़ होने की वजह से मंच धराशायी हो गया और इस धराशायी होने की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना ने एक रूप ले लिया। आपको बता दें वहीं पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि मंच जो है चूंकि ये पूरा कार्यक्रम निजी था तो जो मंच के आयोजक हैं उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि मंच लकड़ी के पट्टों और लोहे की खंभों से बना हुआ था। तो उनका ये कहना था कि आयोजकों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए था, उन्होंने नहीं रखा, इसलिए उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखना ये होगा कि अब उन आयोजकों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन सुशील बहल के साथ में शिवम दुबे, इंडिया वॉइस, नोएडा। बरेली में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी।
दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है। जो आपको बता दें कि फरीदपुर थाना क्षेत्र से जो मामला सामने आया है, ये इसमें परिवार के 3 बच्चों सहित माता पिता उनके जल के इनकी मौत हो गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई है, इसमें अभी ये पता नहीं लगा गया है कि इनकी मौत हुई है या कोई हादसा है या फिर कोई साजिश के तहत इनकी मौत हो गई है। आपको बता दें, जैसे ही ये सूचना जिला के अधिकारियों को पता चला तो आईजी, एसएसपी, डीएम सहित वहाँ मौके पे पहुंचे, सीओ भी मौके पे पहुंचे हैं और जांच कर रहे हैं। वही जो अभी तक निकल के आया है वो ये पता चला है कि जो परिवार था वो रात में अपने सो रहा था और सोने के बाद में जैसे ही वो सुबह उठा है, उसके बाद में 5 लोग वहाँ पे मौत में दिखे हैं। चारों 5 जले हुए हैं, जिसमें कि 3 छोटे बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है और माता पिता है। और ये आपको बताते पड़ोसियों ने बताया है, जो अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है, जो ये मृतक है, जो परिवार का मुखिया है, वो हलवाई का काम करता था, वो हलवाई की दुकान चलाता था। वहीं उसकी पत्नी जो है वो गृहिणी थी, वो घर के काम करती थी। और ये बताया गया है कि जो उसकी पत्नी है उसके नाम जमीन भी है, जिसको लेकर डीएम ने जो मौके पे वहाँ पे पहुंचे हैं और एसएसपी और आईजी पहुंचे हैं। वहीं डीएम का जो कहना है, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करा है। उन्होंने कहा है कि ये जो मामला है बहुत दुखद है, जिसमें कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री ने 5 लाख की धनराशि भी परिवार के लिए सहायता के लिए दी है। वही उनका कहना है कि जो उनका अंतिम संस्कार है, 5 लोगों का जो परिवार के लोगों का जो अंतिम संस्कार है, उसका पूरा खर्चा जिला प्रशासन करेगा, अपनी तरफ से कराएगा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि वो जांच कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले का पूरे निरंतर तरीके से जांच कर रहे हैं और जो भी पहलू होगा, हत्या या साजिश के तहत भी अगर हत्या होगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें, ये साजिश के तहत हत्या इसके बारे में लग रही है कि ये जो घर के कमरे हैं वो बताया गया है कि बाहर से उनकी कुंडी लगी हुई थी, कि बाहर से कुंडी लगे होने के कारण अंदर उनकी मौत हो गई। ये भी एक पहलू है जो इस पर देखा जा रहा है। अब ये आगे चल के पता चलेगा, पुलिस की जांच में पता चलेगा कि पूरा मामला निकल के क्या आता है। इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी। उन्नाव में बीएसए ऑफिस के सभी शिक्षक धरने पर बैठ गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता निकलेश। कार्यालय पर सभी शिक्षक आज रविवार के दिन धरने पर बैठ गए। जी हां, आपको बता रहे हैं कि उन्नाव के बीएसए कार्यालय पर उत्तर प्रदेशी शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष ब्रजेश पांडे के नेतृत्व में 1 सैकड़ा शिक्षक आज धरने पर बैठ गए और उन्होंने आरोप लगाया अपनी मांगों को लेकर कि उनकी मांगे जो हैं वो प्रशासन के द्वारा पूरी नहीं की जा रही हैं। शिक्षकों ने बताया कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सूची आ गई है, लेकिन उसके बावजूद उसमें कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे काफी नाराज व परेशान दिखे शिक्षक और आज रविवार के दिन बीएसए कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। वहीं ब्रजेश पांडे ने उन्नाव बेसिक शिक्षा अधिकारी पर आरोप भी लगाया है कि वह सुबह से फोन कर रहे हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं कि फोन उठा ही नहीं है। ऐसे में सभी शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन्हें शिक्षकों की समस्याओं से कोई लेना ही देना नहीं। और शिक्षकों ने कहा है कि जब तक बीएसए महोदया आवास कार्यालय पर नहीं आती हैं तब तक वो धरना अपना खत्म नहीं करेंगे। अब तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से शिक्षकों की समस्याएं बीएसए द्वारा सुनी जाती हैं। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निकलेश प्रताप। मथुरा में हाईवे की हालत है वो जर्जर हो चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। हम इस वक्त नेशनल हाईवे की उस सड़क पर खड़े हुए हैं जो 530-20 सड़क है और जिस पर लाखों वाहनों का आवागमन रहता है। और इस सड़क में जो है टैंक चौराहे से लेकर कृष्णापुरी चौराहे तक गड्ढे ही गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है और तमाम जो है ऐसे गड्ढे हैं जो आए दिन लोग इसमें दुर्घटना का शिकार होते हैं। यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे से तमाम लाखों की संख्या में वाहन आते हैं और ये सड़क भरतपुर से लेकर मथुरा होते हुए हाथरस और बरेली पीलीभीत तक ये सड़क जाती है। लेकिन इस मार्ग में जो ये टुकड़ा है इसमें गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं और जब कोई वीवीआईपी का आगमन होता है तब इस सड़क को ठीक कर दिया जाता है, पैच लगा के मरम्मत कर दी जाती है, लेकिन वो पैच थोड़ी दिन चलते हैं फिर उखड़ जाते हैं। आज इस सड़क की वो स्थिति है कि यहाँ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। अभी हम कई लोगों से हमने इस पर बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पे जब कोई मुख्यमंत्री या किसी अन्य वीवीआईपी का आगमन होता है यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से तभी इसको ठीक किया जाता है, अन्यथा जो है ये सड़क लगातार टूटती जा रही है। इस टुकड़े को ठीक करने की संबंधित विभाग को कोई रुचि नहीं है। संबंधित विभाग शायद कोई बड़ी दुर्घटना का
इंतजार कर रहा है। इसी तरीके से जो सदर बाजार का तिराहा है, उस तिराहे पर भारी भीड़ रहती है, उसको देखते हुए कोई गति अवरोधक भी नहीं है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। गाजियाबाद में दोस्त ने ही की दोस्त की हत्या, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। में दोस्तों ने ही अपने दोस्त का कत्ल कर दिया। मामला गाजियाबाद के गरिमा गार्डन का है, जहां अभी 1-2 दिन पहले एक युवक की हत्या करके उसकी शव को सड़क किनारे फेंककर हत्यारोपी वहां से फरार हो जाते हैं। जब पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है तो पुलिस युवक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और हत्या के खुलासे के लिए टीमें गठित कर दी गई थी, जिसका पुलिस ने आज 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है। खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया है कि जिस व्यक्ति की हत्या की थी उसका नाम सैफुल्लाह था और वो पेशे से ऑटो चलाता था। जिन लोगों ने उसकी हत्या करी वो उसके साथ के उसके दोस्त थे। पूरा मामला हम आपको बता दें, उसके घर में जिसकी हत्या की गई थी 29,000 रुपए का चोरी का आरोप उसने अपने दोस्तों पे लगाया था। जिन दोस्तों पे चोरी का आरोप लगाया गया था, जब से ही वो अपना बदला लेने के लिए साजिश रच रहे थे और साजिश को अंजाम देते हुए अपने दोस्त के घर पर उन्हें बुलाया और सैफुल्लाह के साथ तीनों दोस्तों ने मिलकर इस मैक का नशा किया। नशा करने के बाद तीनों दोस्तों ने मिलकर ऑटो चालक के सिर में ईंट मार दी और धारदार हथियार से उसका गला रेत कर उसकी हत्या करके उसका शव फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में खुलासे में उसके तीनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आला कत्ल में जो हथियार यूज किया गया था उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। लखनऊ में एफआई बिल्डर के खिलाफ एक बार फिर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आलम। लखनऊ में लगातार अवैध निर्माणों पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। जहां लगातार बाकी के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हुई, वहीं विकास प्राधिकरण के जोन 6 में जो एफआई टावर है, जिसपे 1997 में बताया जा रहा था अवैध निर्माण को लेके एक एफआईआर हुई थी, जिसको हाल फिलहाल में विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई कराते हुए उस पर ध्वस्तीकरण के जो कार्रवाई कराई गई है, जिसपे बताया ये जा रहा था कि वहीं जो बिल्डर हैं एफआई टावर के बिल्डर, उन्होंने इस मामले में कोर्ट जाके इस पूरे प्रकरण में स्टे लेने का प्रयास किया था। लेकिन वहीं इसमें यह भी बताया जा रहा है कि अब उनको कोर्ट से इस तरह की किसी तरह की कोई रिलीफ नहीं मिल पाई है, जिसको लेके आज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई है और जो अवैध निर्माण था उसको धराशायी कर दिया है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। फिरोजाबाद में बेटे ने की मां की हत्या, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल कुमार। को किया शर्मसार, कलयुगी बेटे ने मां की पीट कर की हत्या। पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना टूडला क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मदाबाद का है, जहां एक शराब पीने के आदी बेटे ने अपनी मां की सरिया और लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मां की हालत जब पीट कर काफ़ी नाजुक हो गई तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची एसपी और स्थानीय पुलिस ने बेटे की तलाश के लिए कई टीमें बना दी हैं। हालांकि देखने वाली बात है कि आखिर कब तक उसकी गिरफ्तारी होगी। पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना टूडला क्षेत्र का है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। महज इस बात को लेकर आए दिन विवाद होता था कि बेटा शराब पीने का आदी था और मां शराब पीने से मना करती थी, लेकिन पूरी घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिरोजाबाद से इंडिया वॉइस के मैनपुरी में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश कुमार। मैनपुरी पुलिस ने किया किशोरी की हत्याकांड का खुलासा। जी हां, आपको बताते चला मैनपुरी के बिस्वा थाना क्षेत्र में एक शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त करने के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की थी, जिसको फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी और उसके बाद पुलिस बिस्वा थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कर लिया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन और
तलाश की। उसके बाद खुलासा करते हुए आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि परिवार के ही सगे पिता ने अपनी पुत्री की हत्या करके शव को मैनपुरी बॉर्डर पर विश्वा थाना क्षेत्र में डाल दिया था, जिसके बाद पुलिस काफ़ी लगातार तलाश कर रही थी और उस गहनता से जांच करने के बाद परिवार के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरी घटना का खुद कबूला गया है उनके पिता द्वारा। शिवानी की हत्या उसने इसलिए की थी क्योंकि वह चाहता था कि उसका जो पड़ोसी है उसको मुकदमे में फंसाने के लिए यह साजिश रची गई थी, जिसके तहत ही शिवानी की हत्या की गई थी। और उसके बाद सभी जो घटना में प्रयोग असले जो भी हंसले की यूज किए गए थे उनको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बरामद करने के बाद सभी लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब नए 4 लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। पुलिस से इंडिया वॉइस के लिए बिजनौर में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर अहमद। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में शनिवार को हुई पंकज नाम के व्यक्ति की हत्या का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि पुलिस पूछताछ में एक आरोपी ने बताया कि उसकी भाभी के ऊपर पास का ही रहने वाला पंकज नाम का व्यक्ति नज़र रखता था, जिस बात से वो गुस्से में आता था और उसका उसी गुस्से में आकर के उसने पंकज को परसों घर से बुलाया बहाने से और उसके बाद कहीं दूर ले गया और अपने साथी के साथ मिलकर इसके ऊपर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी। साथ ही उसने स्कूटी का शीशा तोड़कर उससे भी गर्दन पर वार किए, जिससे पंकज की मौके पर ही मौत हो गई और शव को उठा करके एक ट्यूबवेल की हौज में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। इटावा में दबंगों का कहर जो है वो लगातार जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राम कुमार। एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं भजना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत तिलियानी गांव में उसमें हड़कंप मच गया जब दबंग अवैध असलाहों के बल पर घर में घुसकर नाबालिग 15 वर्षीय बेटी को सड़क पर गिरा कर बाल पकड़कर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से बच्ची की जान बचाई। जब वीडियो वायरल होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक कोई एक्शन करती हुई नहीं नजर आ रही, क्योंकि लगातार पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटकता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही न्याय व्यवस्था कानून के लिए पूरी तरीके से महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था के दावे तो कर रही है, लेकिन दबंग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार पूरी तरीके से वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पीड़ित परिवार लगातार एसएसपी के एवं संबंधित अधिकारियों के न्याय के लिए भटकते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ राम कुमार राजपूत, इंडिया वॉइस इटावा। बिजनौर से एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है वीडियो में, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर अहमद। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में एक सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के अंदर एक युवक तमंचा लेकर सरेआम घूम रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने युवक की तलाश की तो युवक बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के कौशल्या गांव का रहने वाला गोलू बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से तमंचे भी बरामद कर लिया है। पुलिस उस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने गांव में टशन दिखाने के लिए हाथ में तमंचा लेकर घूम रहा था और कुछ विवाद भी हो गया था। वीडियो के अंदर आसपास के लोग उसके साथ मौजूद हैं, उसे समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन युवक तमंचा टशन में लेकर लगातार घूमता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। अलीगढ़ में दूषित पानी के कारण पोखर में पल रही मछलियों की मौत हो रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। दूषित पानी और गंदगी के चलते पोखर में पल रही सैकड़ों मछलियों की लगातार मौत हो रही है, जिसके उपरांत स्थानीय लोगों ने मामले में नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल पूरी घटना अलीगढ़ के थाना देलीगेट इलाके के शक्तिनगर स्थित एक पोखर से सामने आई है, जिस पोखर में लाखों की तादाद में मछलियों का पालन हो रहा है, जिसमें नगर निगम की लापरवाही के चलते दूषित पानी और तेजाब वाले पानी से लगातार रोजाना सैकड़ों मछलियों की मौत हो रही है, जिसके उपरांत गुस्साए स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके द्वारा कई बार इस मामले में नगर निगम के उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन नगर निगम ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और नगर निगम के अधिकारी इस ओर आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं, जिसके कारण वहां पल रही मछलियों को अपनी जान से लगातार हाथ धोना पड़ रहा है। तो वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि उनके और छोटे छोटे बच्चों के द्वारा वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा किया गया है जिसमें साफ पानी की व्यवस्था की गई है। तो वहीं पोखर से अधमरी मछलियां निकल कर बाहर आ रही हैं, जिसको स्थानीय लोग और बच्चे लगातार उस गड्ढे में डालकर उनको बचाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 2 महीने से रोजाना यहाँ सैकड़ों की तादाद में मछलियाँ मर रही हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं उन मछलियों को गड्ढे में दफना दिया जाता है। लगातार इसकी शिकायत नगर निगम से की जा रही है, लेकिन इस ओर नगर निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते मछलियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। तो वहीं कहीं ना कहीं क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम से अपील की है कि वह इस मामले को लेकर जल्द कार्रवाई करें, ताकि जिस तरीके से यहाँ मछलियाँ मर रही हैं उनको बचाया जा सके। तो वहीं क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में कुछ फैक्ट्रियाँ भी संचालित हैं, जिनका दूषित और तेजाब वाला पानी उस पोखर में एकत्रित होता है, जिसके चलते वहाँ पल रही सैकड़ों की तादाद में मछलियों को रोज़ाना अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। तो वहीं कहीं ना कहीं क्षेत्रीय लोग अब नगर निगम की कार्रवाई को लेकर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर्स लाइव में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।